नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी स्कूल पॉइंट पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की रेमेडियल वर्कबुक, जिसका पहला चैप्टर बेसलाइन असेसमेंट वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये सीरीज लगातार चलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, रोज देखिए, हम आपको रेगुलर पढ़ाएंगे। और क्लास 9 की रेमेडियल वर्कबुक जो भी आई है उसको शुरू कर रहे हैं, तो देखिए बेसलाइन असेसमेंट में आपको पढ़ाऊंगा अभी। शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए उत्तरों का प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं। पहले अपन को क्या करना है, इस पैसेज का हिंदी अर्थ पता चल जाएगा, इसको समझ जाएंगे तो इसके उत्तर अपन आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है, इन अ विलेज अ शॉपकीपर सोल्ड हिज फ्रूट्स एट वेरी हाई प्राइसेस। एक गांव में एक दुकानदार रहता था, वह अपने जो फल थे वह बहुत महंगी कीमतों पर बेचता था। विच ब्रॉट हिम अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, वह उस इतनी महंगी कीमतों में बेचने का उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विथ इट बिकॉज ही वॉन्टेड टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। लेकिन वो इससे खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वह और ज्यादा मुनाफा प्राप्त करना चाहता था। सो ही थॉट ऑफ डूइंग रॉन्ग, तो उसे मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसने क्या सोचा कि मैं कुछ गलत करता हूँ, कुछ छल कपट करता हूँ। Whenever any customer came to buy fruits from him, he cleverly reduced the weight by 150 grams from each. तो उसने छल करने के लिए क्या किया कि जब भी कोई ग्राहक उसके पास फल खरीदने आता तो वह क्या करता, एक्चुअल माप पे नहीं तोल के 150 ग्राम कम तोलता। जैसे 1 किलो खरीदना तो 850 ग्राम ही उसको फल देता। तो उससे क्या हो गया, नाउ ही वॉज अर्निंग मोर मनी। इससे क्या हुआ, वो ज्यादा मुनाफा कमाने लग गया। वन डे हिज फ्रेंड केम टू बाय सम फ्रूट्स फ्रॉम हिम एंड ही डिड द सेम विथ हिम। एक दिन उसका मित्र उससे फ्रूट खरीदने आया और उसने उसके साथ भी वही किया। आगे देखिए, when his friend got suspicious, the shopkeeper told him that it was his illusion. लेकिन जब उसके दोस्त ने वो फ्रूट खरीद रहा था, उसके दोस्त को उस पर शक हुआ कि ये मेरे को कम वजन तोल रहा है। लेकिन उसके दोस्त को उसने क्या कहा कि ये तुझे क्या हुआ है, भ्रम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। His friend went to another shop and checked the weight of those fruits. उसके दोस्त को शक हुआ तो उसका दोस्त दूसरी दुकान पे गया और उसने वजन करवाया। उसको उसका शक बिल्कुल सही था, उसको वजन क्या मिला, कम मिला। He found that the weight of the fruits was reduced by the 150 ग्राम। उसके दोस्त ने दूसरी दुकान पे चेक किया तो उसको पता चला कि कितने ग्राम कम बेचा है, 150 ग्राम वजन उसको फ्रूट्स का कम मिला है। Consequently, he came back to his friend's shop and scolded him for his dishonesty in front of other customers, which left him deeply embarrassed। फिर उसका दोस्त वापस उसके अपने दोस्त की दुकान पे आया और उसको डांटा कि ऐसा क्यों कर रहा है, और ये डांट सुनकर दूसरे कस्टमर के सामने डांटा तो ये डांट सुनकर वो क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया, एम्ब्रेस्ड हो गया सबके सामने। नाउ द अदर कस्टमर्स हु वर स्टैंडिंग एट हिज शॉप आल्सो लेफ्ट विदाउट टेकिंग फ्रूट्स फ्रॉम हिम। ये सुन के, उसकी डांट सुन के उस शॉपकीपर से बाकी कस्टमर्स ने भी फ्रूट नहीं खरीदे। तो ये देखो समझ में आया। और लास्ट में द स्टोरी टीचर्स अस दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट अबाउट अस और वर्क। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे कार्य के प्रति क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट या ईमानदार होना चाहिए। तो अब ये पैसेज अपन ने समझ लिया है, इसका हिंदी अनुवाद अपन ने समझ लिया है। अब क्या करेंगे अपन, इसके जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन से इनका क्या करेंगे आंसर्स। देखो कितना इजी है। वेयर डिड द शॉपकीपर लिव, कि वह दुकानदार कहाँ रहता था। देखो ये रहा, इन अ विलेज। तो कहाँ रहता था दुकानदार, विलेज में, गांव में वो दुकानदार रहता था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड ही थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग, उसने गलत करने का क्यों सोचा। तो अपन देखते हैं, टू बाय फ्रूट्स टू इंक्रीज द हाई प्राइस, टू अर्न मोर प्रॉफिट, टू इंक्रीज कस्टमर्स। तो उसने क्यों सोचा, टू अर्न मोर प्रॉफिट, तो उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए गलत कार्य करने का सोचा था। थर्ड क्वेश्चन, हु वेंट टू द अदर शॉप, कि दूसरी दुकान पर कौन गया, उसका मित्र गया था। हिज फ्रेंड वेंट टू द अनदर शॉप, तो उसका दोस्त कहां गया था, दूसरी दुकान पर गया। फोर्थ क्वेश्चन, Why was the shopkeeper not happy? दुकानदार खुश क्यों नहीं था। तो देखो, he was not happy because he wanted to earn more profit। वो और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। तो देखिए कि जैसे ही अपन ने इसका हिंदी अर्थ समझा, सारे उत्तर अपने प्रश्न अपने हल हो गए। हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स ए एंड द। तो ए और एन का या दे का प्रयोग कहाँ किया जाएगा वो देखेंगे। तो आई वॉन्ट डैश डजन मैंगोज, तो इसकी साउंड क्या है, डजन। तो डजन साउंड आ रही है व्यंजन की, तो इसमें आएगा ए। 6th क्वेश्चन, दिस इज डैश एप्पल, एप्पल की साउंड आ रही है, ठीक है, स्वर की साउंड आ रही है, तो एन एप्पल। 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, कि वर्ब की सही फॉर्म अपन को इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरनी है। तो द सन डैश ब्राइट टुडे, ब्रैकेट में शाइन, शाइन फॉर्म को अपन को इस ब्लैंक में अच्छे से फिट करना है। तो द सन इज शाइनिंग
ब्राइट टुडे, कि सन अच्छा तेजी से चमक रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस आ गया, द सन इज शाइनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। 8th क्वेश्चन, इंडिया डैश द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 150 रन्स, कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत गया, तो पास्ट टेंस का आ गया वॉन। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे 9th, कि मोहन डैश इन दिस स्कूल सिंस 2013, कि मोहन 2013 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसमें प्रयोग होगा कि हैड बीन रीडिंग, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है। अब है 10th क्वेश्चन, रेखा डैश कटिंग वीट फॉर 2 वीक्स, ये भी देखो सिंस आया, 4 आया, ये समय को बताते हैं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो रेखा हैड बीन कटिंग वीट फॉर 2 वीक्स, कि रेखा 2 सप्ताह से गेहूं काट रही, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो सर्वनाम, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है। तो अपन को बताना, द कार डैश वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन अ रिवर, कि वह कार जो पिछले महीने खो गई थी, वह किसमें पाई गई है, नदी में पाई गई है। तो द कार दैट, तो कार क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो उसके लिए क्या आएगा, दैट। द गर्ल डैश सेव्ड द लिटिल बॉय वाज रिवार्डेड बाय द प्रिंसिपल, वह लड़की जिसने छोटे बच्चे को बचाया उसको प्रिंसिपल ने पुरस्कृत किया, तो इसकी जगह आएगा द गर्ल हु सेव्ड द लिटिल बॉय वाज रिवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल। यहाँ दैट किसके लिए है, निर्जीव के लिए, ये वो किसके लिए है, लड़की जो सजीव है। चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ब ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड्स, इनका क्या बताना है, अपोजिट वर्ब्स। द टुडे इज वेरी क्लाउडी डे, टुमारो इट विल बी अ डैश डे, तो आज कैसा है, क्लाउडी डे है, तो कल कैसा हो सकता है, सनी, क्लाउडी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सनी। इट इज हॉट इन समर, हॉट का अपोजिट बताना है, हॉट का अपोजिट कोल्ड, इट इज हॉट इन समर, इट इज कोल्ड इन विंटर। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, कि एक ब्रिज है नदी के ऊपर, तो अंडर और डाउन तो आ नहीं सकता, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे और